गुलबर्गा की बागबान बिरादरी को मरहूम रहनुमा अलहाज खमरुल इस्लाम साहब की फॉलोअर बिरादरी माना जाता है। खमर साहब के सियासी सफ़र के आगाज़ से लेकर लम्हे आखिर तक बागबान बिरादरी ने हमेशा उनका साथ दिया। यहाँ तक कि 2018 के इंतखाबात में भी बागबान बिरादरी ने खमर साहब की खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी सियासी जानशीन अहलिया मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को ही ओढ़ दिया। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत 2023 के इंतखाबात में भी बागबान बिरादरी ने नाजुक हालात को देखते हुए दोबारा मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को मुत्तहदा तौर पर वोट देकर कामयाब बनाया। मोहतरमा की दोबारा जीत की खुशी में बागबान बिरादरी ने एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया, जिसमें मोहतरमा की कसरत से शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर जमीयत बागबान के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने मोहतरमा के रूबरू बिरादरी के तालमी, माशी, कारोबारी और बल्दी मसाइल सामने रखे। इंजीनियर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब ने मोहतरमा को कामयाबी की मुबारकबाद देने के साथ साथ मुहसिब अंदाज में शिकायत भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि मरहूम रहनुमा के दौर में बिरादरी के कई एक मसाइल हल हुए हैं, ताहम गुज़श्ता कुछ बरसों से बागबान बिरादरी को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से इस मुद्दत में मसाइल में इजाफा हुआ है। इस मौके पर इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब ने मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा के रूबरू मसाइल की एक फ़हरिस्त पढ़कर सुनाई और इसी फ़हरिस्त को मेमोरेंडम के तौर पर मैडम के सुपर्द भी किया। इस मौके पर मोहतरमा ने कहा कि गुज़श्ता बरसों में बिरादरी के कुछ काम मुकम्मल हुए हैं और कुछ ज़ेर तकमील हैं और कुछ ज़ेर गौर हैं। यमले मोहतरमा ने यकीन दहानी कराई कि इस मियाद में बिरादरी के तमाम तरह के मसाइल की यकसुई के लिए वो और उनकी टीम पूरी संजीदगी के साथ कोशिश करेगी। इंसाफ का मतलब है आप जब भी कोई स्कीम आती है हर महीने हर वार्ड वालों में उसको तकसीम कीजिए। पिछले में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक हमारी बिरादरी में कोई सिलाई मशीन नहीं दी गई, कोई हैंडीकैप की गाड़ी नहीं दी गई, कोई आश्रय मकान नहीं दिया गया, कोई लोन सैंक्शन नहीं किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। हम कितना करीब थे खमरुल इस्लाम साहब के, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग भी अप्रोच होने में देरी करे हैं शायद, इसलिए ये काम नहीं हुए। लेकिन मैं आपसे इस बार इल्तिजा करता हूँ, ये बिरादरी 75% बिरादरी बिलो पॉवर्टी लाइन है। यहाँ पे बहुत सब जरूरत है आपकी इमदाद की, आपके सपोर्ट की। इंशाल्लाह ये बिरादरी आपके साथ तन मन धन के साथ जुड़े रहेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ कामों की जो जरूरत है मैं उन्हें एक लिस्ट किया हूँ, मैं बहैसियत जमीयत बागबान का सेक्रेटरी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा रुकन असेंबली गुलबर्गा शुमार बागबान बिरादरी गुलबर्गा के मुतालबात। नंबर 1, आगरगांव रोड पर वाक़े 4.5 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के अतराफ की बची हुई आधी कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल की तामीर करवाना है। पिछले में जब वाहिद अली साहब लास्ट टर्म में ये कंपाउंड वॉल के लिए एस्टिमेट बनाया गया 10 लाख रुपए का, सैंक्शन भी हो गया, मगर वो फंड कुछ वजह से देर से आने की वजह से वो कैंसिल हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इमीडिएट ये काम होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे जानवरों का बहुत ये हो रहा है, अंदर आके पूरे जानवर हम जो रूम बने बोरवेल बने पूरा खराब कर चुके हैं। इसके लिए वो कंपाउंड वॉल का होना बहुत जरूरी है। आगरगांव रोड पर वाक़ बागबान बिरादरी के प्लाटों के लिए 20 एकड़ जमीन के लेआउट में रोड और ड्रेन का काम करवाना जरूरी है। वहाँ पे तकरीबन लोगों को हमारे रोजाना 10 रुपए स्कीम के तहत 16,500 में 30/40 का प्लाट दिए हैं। तो जितने 90-80% लोग गरीब हैं वहाँ पे, उनको डेवलपमेंट का रोड नहीं रही तो घर बनाने के लिए डर रहे, और वहाँ पे वैसी हालत हुई है।
ड्रेनेज का पानी पूरा ऊपर से आके हमारे टायर भाई जानते हैं, वाहिद अली साहब जानते हैं, पूरा खुले में हमारे प्लाटों की जमीन में आके और जमीन को खराब कर रहा है। इसके लिए वहाँ पे रोड और ड्रेन का काम अगर शुरू हो गया, उसको अगर तरतीब से हम नाले तक जो कसायम के आगे जमीन है वहाँ तक पहुँचाए तो बेहतर होता। नंबर 3, बागबानपुरा में वाक़ है हजरत सैयद शाह मासूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के सामने खुले सहन पर आरसीसी कॉलम और छत डालकर ज़ायरीन के लिए सहूलत फराहम करवाना। अभी आप दरगाह से ज़ियारत करके आ रहे हैं, जो कट्टा सामने है वहाँ पे जो है ना कमरुल सलाम साहब की हयात में हम 35 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे थे एक स्कीम के तहत। वो बीजेपी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं की। कमर साहब बहुत कोशिश किए मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ। लिहाजा फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि कोई भी फंड में इसको इंक्लूड करके कम्युनिटी हॉल के हैसियत से, उसको शादी खाने के हैसियत से कुछ भी उसको तरतीब देकर इसको कराना जरूरी है। महिला बागबानपुरा के पूरे लाइट के खंभे बेतरतीब होने से गाड़ियों के लिए दुश्वारियां पैदा हो रही हैं, उन्हें निकालकर मुनासिब जगह पर मुंतकिल करना है। अभी एक पीसी कामन जो है ना मैदान में या स्कूल के पास लाके बिठाए हैं। अब बाकी के जो खंभे हैं बहुत आड़े टिड़े हैं, एक ऑटो नहीं जाता। डिलीवरी के टाइम, बीमारों के टाइम इतनी तकलीफ होती है, उठा के ले जाना पड़ता पेशेंट को, ऑटो भी नहीं आता सीधा अंदर। तो इसलिए वो खंभों को अगर तरतीब से निकाल के जो मिनिमम है जहाँ जगह है वहाँ शिफ्ट करके अगर उसका इंतजाम हुआ तो बहुत बड़ा काम होता है। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दें। और आगे 5वां पॉइंट है बागबान बिरादरी के लोगों को ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन की मंजूरी करवाना। बहुत से लोगों का अजीम कारपोरेटर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं हमेशा टच में रहता हूँ और उनसे हमेशा बात चलते रहती है। थोड़ा तहसीलदार से आप बात करना जरूरी है, तो इंशाल्लाह वो काम हम कर ले सकते हैं। बागबानपुरा में टेलरिंग सेंटर के जरिए खवातीन को कोचिंग दी जा रही है। हम 3 बैच अब तक कर चुके हैं, 30-35 एक लेडीज खवातीन के लिए है, तो लोग पूरा अच्छा काम सीख चुके हैं। उनको जो है ना सिलाई मशीन की जरूरतें पड़ रही हैं। कारपोरेशन के स्कीम्स के तहत आप जो है ना सिलाई मशीन जितने भी हो सकते हैं अगर दिलवाए तो बेहतर होगा। बागबान बिरादरी के गरीब लोगों को सरकारी स्कीमात के जरिए इमदाद दिलवाना। कोई लोन वगैरह जो आती है ना KMDC के स्टेशन शक्ति वगैरह, जब भी कोई चांस होता है तो हम आपसे रुजू होंगे, आप भी हमारी मदद करें तो वो लोगों को सहूलत दिला सकते हैं। न्यू वेजिटेबल मार्केट सुपर मार्केट में सफाई और पानी का इंतजाम बिल्कुल नाकिस है। न्यू वेजिटेबल मार्केट सुपर मार्केट में जो है सफाई होती नहीं, पानी पीने का इंतजाम है ना, सफाई का इंतजाम है, टैक्स बराबर ले। इसलिए चाहता हूं कि वो भी आप जो है ना मुनासिब तरीके से उसका हल निकालें। सुपर मार्केट एरिया में फ्रूट की मंडियों के जरिए कारोबार करने वाले लोगों के लिए वेंडर जोन बनवाकर उन्हें पुलिस की और कारपोरेशन की ज्यादती से बचाया जाए। तकरीबन 100-200 मंडियां हैं फ्रूट बेचने वाले, उनको रोज आके सताते हैं, भत्ता दे तो भी सताते हैं, भत्ता नहीं दिए तो भी सताते हैं, माल उठा के फेंकते हैं। तो उनके लिए आप 1-2 बार कभी भी वक्त मिले जब सर्वे करके उनका वेंडर जोन तय कीजिए। अब मिल्क डेयरी के पास वेंडर जोन बनाए हैं, वहाँ पे हमारे लोग क्या कारोबार कर सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे कारोबार होता है वहाँ पे उसकी फिक्र होना चाहिए, उसके लिए मुनासिब जगह ढूंढ के करें तो बेहतर होगा। कन्नी मार्केट MS की मिल में बागबान बिरादरी के लोग जो कारोबार करते हैं उन्हें वहाँ पर जेर तामीर मार्केट में दुकानात अलॉटमेंट करवाना। अभी मार्केट का काम चल रहा है मैडम वहाँ पे, तो वो तकरीबन 1-6 महीने साल के अंदर रेडी हो जाएंगी। तो आपके जहन में ये बात रखना चाहिए कि भाई बागबान बिरादरी जो इसकी हकदार है, क्योंकि वहाँ नए लोग आके वो कारोबार पे हावी हो रहे हैं, हमारे लोग बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वहाँ पे थोड़े लोगों को दुकान अलॉटमेंट हुए तो फिर वो लोग कारोबार पे रहते हैं। मार्केट यार्ड सुल्तानपुर रोड में सफाई और पानी का इंतजाम बेहतर करवाना और गाड़ियों की पार्किंग के लिए मुनासिब जगह पर इंतजाम करवाना। मार्केट यार्ड में होलसेल का कारोबार है, लारियों से माल आता है, वहाँ पे गाड़ियाँ इतना रोड पे देखते हैं कि गाड़ी दूसरी जाने वाले को तकलीफ हो रही है। पार्किंग के लिए जगह है, उसको आइडेंटिफाई करके APMC वालों से बात करके वो प्रोग्राम के तहत वो पार्किंग एरिया बोल के डिक्लेयर करे, तो अब गाड़ी खाली होती है वहाँ पे जाके ठहरी तो रोड पे कोई तकलीफ नहीं होती मूवमेंट के लिए।
सुल्तानपुर मार्केट यार्ड रिंग रोड से जो सड़क मार्केट यार्ड जाती है वो कच्ची है। मेन रोड से रिंग रोड से जो यार्ड को जाती है वो कच्ची है। इस सड़क पर सीसी रोड बनवा कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब हेवी व्हीकल्स आते हैं वहाँ, कोई दूसरी रोड दिख नहीं सकती। बागबानपुरे के अतराफ व अकनाफ में एक सरकारी हेल्थ सेंटर कायम करवाना। यहाँ पे ये जो मैदान का स्कूल अभी खाली है वो कोई काम में नहीं, अजीम भाई को मालूम है। वहाँ पे अगर हेल्थ सेंटर कायम करे तो ये एरिया वालों को बहुत सहूलत होती है वार्ड नंबर 22 के। बागबान बिरादरी के माजूर लोगों के लिए गाड़ियां मंजूर करवाना और सरकारी सहूलियात मुहैया करवाना। बागबान बिरादरी से एक शख्स को कारपोरेशन में नॉमिनेट कारपोरेटर नामजद करवाना, ताकि बागबान बिरादरी के मसाइल आसानी से हल कर लिए जा सकते हैं। ये मैडम, ये बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश है कि बागबान बिरादरी के मसाइल ज्यादा से ज्यादा कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं। अब हमारे कारपोरेटर साहब 13 नंबर से चुनकर आए हैं, मगर वो इतना दूर है हमारे एरिया से, उनका हमारा मेल नहीं हो रहा है। नहीं है, मगर आप जो है ना मार्केट में नहीं है आपका कारोबार। मार्केट में जो आदमी का कारोबार होता है, यार्ड में जिसका कारोबार होता है, उसको मसाइल की आगाही होते रहती है, तो वो लोग थोड़ा फाइट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको खुशआमदीद कहता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि और जो है ना इस मसले पर ध्यान देते रहे। हाँ और एक अहम पॉइंट है, बागबान बिरादरी के लोगों को फूल माली के तहत कैटेगरी 1 में कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बहुत दुश्वारियां तहसील ऑफिस में हो रही हैं। इसके गवाह अजीमुद्दीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप जरा तहसीलदार वगैरह को बात करके, ये जीरो है मैडम, ये जीरो है गवर्नमेंट का। फुलमाली में कौन से कास्ट आते हैं उसका तत्सम हिंदी में जो है ना, हिंदी और उर्दू का बागबान बोले तो हिंदी में फुलमाली को कहलाता, तो उसके लिए उनको कन्विंस करके ये फुलमाली का हम लेटर पैड दे रहे हैं इस पैड पे कि ये बागवान का है, फुलमाली में आता है, जीरो के तहत हम इसको शुरू करो बोल के, तो फिर भी वो 8,000 10,000 मांग रहे हैं। ये गरीब लोग बहुत परेशान है, अजीम भाई को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अजीम भाई, मैं उनका इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। आगरगाह रोड में वाक़ प्लाटों की जमीन में एक बेहतरीन शादी खाना तामीर करवाना। वहाँ पे हमारे प्लाटों की जो 20 एकड़ जमीन है, हम उसमें 30 प्लाट जो है ना कॉमन यूज के लिए रखे हैं, जो किसी को अलॉट नहीं किए। शादी खाना, मस्जिद, मदरसा जो भी होना है बनाने के लिए इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है, कोई फंड में वहाँ पे एक शादी खाना अगर प्रपोज करें तो हम जगह देने तैयार हैं, इंशाल्लाह वो यूज में आ सकती है। आखिरी पॉइंट है, आश्रय हाउसिंग स्कीम के तहत बागबान बिरादरी के गरीब अफराद को मकानात मंजूर करवाना। तो ये जो हम एक मेमोरेंडम है आपको देना चाह रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस मेमोरेंडम पे जरा गौर कीजिए।